धूल से भरी सड़क के आखिरी मोड़ पर जब सूरज ढल रहा था, एक पुरानी हवेली का धुंधला सा आकार सामने आया। दुर्गावती हाउस। अंकिता रॉय ने टैक्सी की खिड़की से झांककर उस हवेली को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्का सा डर भी। घर खंडहर था, लाल पत्थर की दीवारें झड़ी हुई, बेलें दीवारों पर लिपटी हुई और हर कोना जैसे कोई भूली हुई चीखें समेटे हुए। यही है जगह? अंकिता ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा। वो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, सूरज ढलने के बाद मत रुकना। कहते हैं दीवारें यहां फुसफुसाती हैं। और वह बिना पलटे निकल गया। अब वो अकेली थी। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। सीलन, सड़ा हुआ लकड़ी और एक और गंध जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। शायद वह खून की थी। यह हवेली 1853 में एक अंग्रेज अफसर कर्नल एडवर्ड विल्किंस ने बनवाई थी। उसने एक भारतीय विधवा दुर्गावती देवी से विवाह किया और उसी के नाम पर यह हवेली बनाई। 1882 में एक रात अचानक पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया। न शव, न सुराग, सिर्फ एक डायरी और तहखाने की दीवारों पर पंजों के निशान। अंकिता इसी रहस्य के पीछे यहां आई थी, अपने पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए। उसे यही चाहिए था, दबी हुई कहानियां। दूसरी रात कुछ आवाजें सुनाई दी, धीमी, डूबती हुई, मानो हवा नहीं, कोई सांसें ले रहा हो। कौन है वहां? वह बिस्तर में जमी रही। उसकी रोशनी की छड़ी हल्के से कांपी और फिर शांत हो गई। तीसरी रात वह आवाजों के पीछे चल दी। वो उसे एक दरवाजे तक ले गई, तहखाने के कोने में। काले रंग का दरवाजा, बाकी से अलग। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पीछे से खरोंचने की आवाज आ रही थी। 5वें दिन उसे दुर्गावती देवी की डायरी मिली, पुरानी लाइब्रेरी के एक फर्श के नीचे छिपी हुई। उसमें लिखा था, कर्नल कहता है कि यह जमीन शापित है। नौकर कहते हैं कि कुएं में कोई काली औरत रहती है। मैं नहीं मानती थी जब तक मैंने उसकी परछाई नहीं देखी। बेटे की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कुएं से उसकी आवाज आती है। मां कहकर बुलाता है। पुजारी कहते हैं यह जमीन एक प्राचीन देवी की है जो बच्चों की रक्षा करती थी, लेकिन अगर भूखी रह जाए तो खुद मां बनकर खा जाती है। रसोई घर में पत्थरों के नीचे उसे एक पुराना कुआं मिला जिसे छिपाया गया था। जब उसने ढक्कन हटाया, अंदर काला अंधेरा था, सूखा कुआं, लेकिन नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज। उसने नीचे रिकॉर्डर उतारा। पहले कुछ नहीं, फिर सांसों की आवाजें, भारी, असामान्य, डरावनी। फिर एक शब्द आया, कूद। अब सब जोड़ मिल रहे थे। हवेली एक देवी की प्राचीन शरण पर बनाई गई थी। वह देवी मात्रा राहिनी, जो मां बनकर खाती है, सैकड़ों वर्षों से बलि मांग रही थी। कर्नल ने वर्षों तक गांव के बच्चों की बलि दी। जब बलि बंद हुई तो देवी ने उसके परिवार को ही खा लिया। दीवारों पर हाथों के निशान, छोटे बच्चों के। शयन कक्षों में रक्त की रेखाएं और तहखाने में देवी की एक भित्ति चित्र। 6 हाथ, हर हाथ में सड़ा हुआ सिर। अब भागना बेकार था। हवेली जिंदा हो गई थी। हर दरवाजा उसे फिर से उसी जगह ले आता। दीवारें सांस ले रही थीं, खिड़कियां रो रही थीं और कुएं के भीतर से चेहरे झांक रहे थे। अब तुम जानती हो, एक फुसफुसाहट आई। अब तुम हमारी हो। उसने सोचा, अगर कोई इस चक्र को तोड़ सकता है तो वह है जो सच्चाई को जान गया हो। डायरी में लिखा था, मां को सत्य दो, वो शरीर नहीं कहानी चाहती है। वह कुएं के पास गई। हाथ में रिकॉर्डर था। कुएं की गहराई में सैकड़ों आंखें चमकी। उसने कहा, मैं खुद को नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगी। और उसने रिकॉर्डर चालू कर कुएं में फेंक दिया। एक गूंजती हुई चीख, फिर सन्नाटा। धीरे धीरे हवेली की दीवारें दरकने लगी। अंधेरे ने खुद को समेटा और हवेली धूल बन गई। कुछ हफ्तों बाद उसके कैमरे और नोट्स मिले। वीडियो में कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑडियो में एक धीमी सुबकती हुई आवाज आती है, अब मुझे याद रखा जाएगा। अंकिता दोबारा नहीं दिखी, पर जिसने उसकी कहानी पढ़ी, कहते हैं उन्हें अब भी रात को कोई फुसफुसाता है।